आज हम लोग बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना क्या है, आवश्यक है। इस प्रक्रिया को साबित करने के लिए एक प्रयोग विधि का वर्णन करें। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, 4 कच्ची सामग्री की जरूरत पड़ती है। पहला है उसमें क्या, क्लोरोफिल, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है जल, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर आगे पीछे हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले के क्लास में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना अनिवार्य है। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि साबित कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। पहली बात आती है कि क्लोरोफिल होता कहाँ है। क्लोरोफिल होता है पौधों की पत्तियों में, इसीलिए पत्ती को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग और क्लोरोफिल को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक, क्योंकि क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। प्रेजेंस होना चाहिए क्लोरोफिल का पत्ती में, तभी जाके फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया हो पाएगी। अब बात आती है कैसे साबित कीजिएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। इसके लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक प्रयोग करते हैं, जिसके मदद से ये साबित कर पाते हैं क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक शिबलित पत्ती। अब शिबलित पत्ती किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। शिबलित पत्ती का मतलब होता है ऐसे पत्ती जिसमें एक से ज़्यादा तरह के कलर पाए जाते हैं, यानी कि चितकबरा जिसे बोलते हैं, यानी कि ज़्यादा कलर है, कहीं पे हरा है, कहीं पे लाल है, कहीं पे पीला है। शिबलित पत्ती का उदाहरण है क्रोटन, कोलियस, मिंट प्लांट, ये सब हैं शिबलित पत्ती के उदाहरण। जिस तरह से आप इस पत्ती को देख सकते हो, कहीं पे हरा है, कहीं पे सफ़ेद है ना। प्लांट जो कि डिफरेंट टाइप्स के कलर वाले होते हैं, उसे बोलते हैं शिबलित पत्ती वाला पौधा। शिबलित पत्ती वाले पौधे से एक पत्ते को लेना, क्या लेना है, पहले पत्ते को नहीं लेना है, एक गमले में लगा शिबलित पत्ती वाला पौधा लेना है। क्या लेना है, शिबलित पत्ती वाला पौधा। यानी कि शिबलित पत्ती यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं ऐसी पत्ती जिसमें कि तरह तरह के कलर पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा रंग होता है। उस पत्ती में क्या होता है, जहाँ पे पत्ती में हरा रंग है वहाँ पे क्लोरोफिल है, और जहाँ पे हरा रंग नहीं है वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता है। तभी तो हम लोग साबित कर पाएंगे ना, जिस हिस्से में क्लोरोफिल है वहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन हुआ, बाद में जब आयोडीन परीक्षण करेंगे, और जहाँ पे हरा रंग नहीं था वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। आयोडीन टेस्ट निगेटिव आता है। इसीलिए हम लोग शिबलित पत्ती वाला पौधा लेते हैं, यानी कि कलरफुल लीफ लेना है। कैसा लीफ लेना है, कलरफुल या रंगीन पत्ती लेना है। रंगीन पत्ती किस में होता है, क्रोटन प्लांट में होता है, मिंट प्लांट में होता है, और कोलियस का प्लांट है उसमें भी रंगीन पत्ता होता है। शिबलित पत्ती वाले पौधे को क्या करना है, 3 दिन तक अंधेरे कमरे में छोड़ देना है। अब बात आती है कि अंधेरे कमरे में क्यों छोड़ते हैं। अंधेरे कमरे में इसीलिए छोड़ते हैं कि अंधेरे कमरे में उसके अंदर जितना भी मंड था, जितना भी स्टार्च था, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की वजह से पौधे बना पाए थे, 3 दिन तक जब अंधेरे कमरे में रखेंगे तो सारा मंड, सारा स्टार्च, सारा स्टोर फूड, सारा संचित भोजन उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तभी तो हम लोग प्रूफ करने में सक्षम रह पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको 3 दिन तक अंधेरे कमरे में छोड़ देते हैं। 3 दिन तक अंधेरे कमरे में छोड़ने के बाद फिर उस शिबलित पत्ती वाले पौधे को बाहर निकालना है। फिर 6 घंटे तक सूर्य के प्रकाश की रोशनी में छोड़ देना है, यानी कि लाइट में छोड़ देना है। अब क्या होगा, लाइट में रहने के बाद पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ज़मीन से जल लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती में क्लोरोफिल मौजूद है, इससे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। अब जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो मंड भी बनेगा, यानी कि स्टार्च के रूप में भोजन संचित भी होगा। ये सारा काम हो गया। जब 6 घंटे तक इसको फिर से हम कहाँ रख दिए, सूर्य के प्रकाश की रोशनी में रख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, एक पत्ती को तोड़ लेते हैं। एक पत्ती को तोड़ लेते हैं, कब तोड़ेंगे, जब उसको 6 घंटे तक सूर्य के प्रकाश की रोशनी में रख दिए हैं। सूर्य के प्रकाश की रोशनी में रखने के बाद शिबलित पत्ती को तोड़ लिए, यानी कि रंगीन पत्ती को तोड़ लिए। इस रंगीन पत्ती को तोड़ने के बाद क्या करना है, एक कागज़ पे इसको जो है ना नोट डाउन कर देना है, कहाँ पे हरा है और कहाँ पे सफ़ेद है। पत्ती का जो रंग हरा है एक पेज लेंगे, उस पेज पे रख देंगे पत्ती को, और कलम के माध्यम से क्या करेंगे, उसको ट्रेस कर देना है, यानी कि हरे भाग को अंकित कर देना है। अब मान लो इसको क्या एक पेज पे रखें, जहाँ जहाँ हरा है वहाँ सही से उगा दिए। पत्ती में पता चल गया पत्ती का ये हिस्सा हरा है, हरे वाले भाग को एक पेज पे ट्रेस कर लिए, वहाँ पे उसको मार्क कर दिए।
उसके बाद क्या करना है, इस पत्ती को उबलते पानी में डाल देना है। किस पानी में डालना है, एक वाटर बाथ लेना है, बंसन बर्नर की मदद से उबालना है पानी को, और उस उबलते पानी में इस पत्ती को डाल देना है, जो कि पत्ती 3 दिन अंधेरे कमरे में रखने के बाद 6 घंटे सूर्य के प्रकाश की रोशनी में था। उस पौधे से तोड़ी गई पत्ती को फिर हम इस उबलते पानी में डाल देंगे। उबलते पानी में डालने से होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि पत्ती के अंदर पत्ती मुलायम हो जाएगा। पत्ती मुलायम होगा तो उससे जितने भी क्लोरोफिल हैं वो बाहर निकल जाएंगे। क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस उबलते पानी में डालने के बाद फिर इस पत्ती को उबलते हुए अल्कोहल में डालना है, यानी कि अल्कोहल में डाल के फिर इस पत्ती को उबालना है। अब यहाँ पे क्या था, सिर्फ मुलायम हो गया था पत्ती, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जितना भी हरा कलर था ये सारा कलर छूट गया है, सारा कलर निकल गया है, और इसमें जाने के बाद पत्ती कलरलेस हो गया है। पत्ती का सारा कलर क्या हो गया, ये हरा हरा हो गया अल्कोहल, यानी कि सारे इसके ग्रीन पिगमेंट, सारे क्लोरोफिल इस अल्कोहल में क्या हो गए, मिक्स हो गए, और पत्ती कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, यानी कि रंगहीन हो गया। अब फिर क्या करते हैं, इस कलरलेस पत्ती को, कलरलेस लीफ को, रंगहीन पत्ती को फिर हम डालते हैं आयोडीन के तनु विलयन में, यानी कि डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देते हैं। किस में डालते हैं, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद कुछ यूँ होता है, जब आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद इस पत्ती को निकालते हैं, जब इसका परीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको हम गौर से देखते हैं, पता ये चला कि पत्ती का जो भाग हरा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पत्ती का ग्रीन एरिया था, हरे वाला हिस्सा था, वहाँ पे ब्लैक ब्लू कलर का धब्बा दिखाई देता है, ब्लैक ब्लू कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट था वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल मौजूद है तभी तो वहाँ पे स्टार्च बना, और जब स्टार्च बनता है, स्टार्च जहाँ पे मौजूद होता है, आयोडीन डालने के बाद आयोडीन से रिएक्शन करके वो स्टार्च ब्लैक ब्लू कलर में तब्दील हो जाता है, ब्लैक ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो हिस्सा ब्लैक ब्लू कलर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या था, क्लोरोफिल था, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पत्ती को कागज़ पे ट्रेस करके पता कर लिया है, जहाँ पे क्लोरोफिल था वहीं पे ब्लैक ब्लू कलर का हो रहा है। यानी कि जो पत्ती का ग्रीन पार्ट था वहाँ पे ब्लैक ब्लू कलर का हो रहा है, और पत्ती का जो भाग पीला था या सफ़ेद था वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, ज्यों का त्यों है, कलरलेस है पत्ती, सिर्फ ब्लैक ब्लू कलर का वहीं पे हुआ है जहाँ पे ग्रीन पार्ट था। इससे क्या साबित होता है कि जो ग्रीन पार्ट था वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तभी होती है जब क्लोरोफिल मौजूद होता है। मौजूदगी पता चल गया ना, यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो मंड नहीं बना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होने के बाद ही मंड या स्टार्च बनता है। जब मंड या स्टार्च नहीं बना तो आयोडीन में डालने के बाद इसमें कोई कलर नहीं आया। स्टार्च से रिएक्शन होने के बाद आयोडीन और स्टार्च से जब रिएक्शन होता है, प्रक्रिया होती है, उसका कलर ब्लैक ब्लू हो जाता है। जहाँ पे ब्लैक ब्लू हुआ इसका मतलब वहाँ पे क्या था, मंड था। मंड क्यों था, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल था। इस पूरी प्रक्रिया से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता तो स्टार्च नहीं बनता, और जब स्टार्च नहीं बनता तो बिना स्टार्च के रिएक्शन हो नहीं सकता था। स्टार्च बना है तभी तो रिएक्शन हुआ है, क्योंकि स्टार्च और आयोडीन के बीच रिएक्शन होने के फलस्वरूप उसका कलर ब्लैक और ब्लू हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से साबित होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। उम्मीद है कि आप इस क्रियाकलाप के माध्यम से नेसेसिटी ऑफ क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस समझ पाने में सक्षम रहे होंगे। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।